आत्मा, सत्य, ब्रह्म और परमात्मा ये सारी चीज़ें एक हैं। तो सीधा सीधा हम भगवद गीता की कुछ श्लोकों को लेंगे और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये आत्मा क्या है। लेकिन शास्त्र सीधा सीधा जब हमें बतला रहे हैं कि आत्मा माने सत्य है, तो सत्य का कोई गुण हो सकता है? गुण तो इंसान के अंदर हो सकते हैं ना। आत्मा के नाम पे इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी फिल्में, इतना सारा कंटेंट क्यों है? क्योंकि हमने आत्मा को समझा नहीं। आत्मा को लेकर बहुत सी बातें हमने सुनी हैं। उनमें से एक जो सबसे कॉमन सवाल आता है आत्मा के विषय में जानने वाले जिज्ञासुओं की तरफ से, वो ये है कि आत्मा के गुण कौन से हैं, यानी कि आत्मा के 7 गुण कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम आत्मा से जुड़े इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये 7 गुण कैसे हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आत्मा के 7 गुण कौन से हैं, ये जानने से पहले हमें समझ लेना चाहिए आखिर ये आत्मा क्या है। अब आत्मा क्या है, इस सवाल का जवाब हमें और कहीं से नहीं मिल सकता, ना तो स्कूल की किताबों से, न किसी लाइब्रेरी से। इसका जवाब हमें सीधा सीधा मिलता है शास्त्रों में, क्योंकि यहीं से आत्मा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सीधा सीधा हम चलेंगे उपनिषदों की तरफ। उपनिषदों में जो ज्ञान है उसकी समरी हमें भगवद गीता के ज्ञान में देखने को मिलती है। तो सीधा सीधा हम भगवद गीता की कुछ श्लोकों को लेंगे और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये आत्मा क्या है, और उसके बाद आप स्वयं जान पाएंगे कि आत्मा के 7 गुण कौन से हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 20वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, जिसका हिंदी अनुवाद है, आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो साफ साफ श्री कृष्ण क्या बतला रहे हैं आत्मा के बारे में? आत्मा वो है जो नित्य है, सनातन है, यानी कि जो सदा था, है और आगे भी रहने वाला है, उसी को सनातन कहते हैं। और इसके अलावा एक और श्लोक, अध्याय 2 23वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। तो साफ साफ बतलाया जा रहा है आत्मा कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन संभव है, ना इसको मिटाया जा सकता, ना इसको दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है। तो आत्मा क्या हो सकती है फिर? थोड़ा विचार कीजिए, आत्मा इस दुनिया में क्या होगी? क्या वो कोई हवा होगी? हवा में तो मिश्रण किया जा सकता है, उसमें भी बदलाव लाया जा सकता है। कोई सुगंध छोड़ दी जाए तो हवा में भी मिश्रण आ जाता है। क्या इंसान के शरीर में कोई आत्मा बसती है? तो देखिए, कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि इंसान मरता है और उसके बाद जब उसको जला दिया जाता है तो सिर्फ उसकी मिट्टी रह जाती है, राख बच जाती है। तो ये भी नहीं कह सकते कि आत्मा शरीर में मौजूद है। तो फिर सीधा सीधा क्या है जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा माने सत्य है, जिसको न कभी मिटाया जा सकता, न कभी जलाया जा सकता, जिसका न कोई नुकसान किया जा सकता, जो सदा था है और रहेगा। इस दुनिया में मात्र सच्चाई है जो इस प्रकृति से परे है, और इसी को आत्मा और सत्य कहा गया है। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? आत्मा माने सत्य, और इसी सत्य को कई बार शास्त्रों को जब आप पढ़ेंगे तो उसको फिर ब्रह्म भी कहा जाता है, परमात्मा भी कह दिया जाता है। तो वो सारी बातें एक ही हैं। तो आत्मा, सत्य, ब्रह्म और परमात्मा ये सारी चीज़ें एक हैं। तो जब ये एक हैं और सच्चाई का अर्थ होता है आत्मा, और आत्मा माने अगर सत्य है, तो अब आप सोचिए सत्य के क्या कोई गुण हो सकते हैं? आपने आज तक पढ़ा होगा कि आत्मा के बहुत सारे गुण हैं, है ना, कई बातें कही जाती हैं उसमें, कई रेफरेंस दिए जाते हैं। लेकिन शास्त्र सीधा सीधा जब हमें बतला रहे हैं कि आत्मा माने सत्य है, तो सत्य का कोई गुण हो सकता है? गुण तो इंसान के अंदर हो सकते हैं ना। गुण और अवगुणों से कौन भरा होता है? इंसान। किसी वस्तु के गुण या अवगुण हो सकते हैं ना, कोई खास बात है भाई उसमें, तो वो उसका गुण हो गया, कोई कमियां हैं तो उसका अवगुण हो गया। लेकिन सच्चाई का कोई गुण या अवगुण हो सकता है क्या? ट्रुथ, किसी वस्तु या विषय या इंसान का कोई गुण अवगुण हो सकता है, सत्य का नहीं। तो ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है, आत्मा का कोई गुण नहीं होता। इसलिए जानने वालों ने, ज्ञानियों ने, संतों ने उसको निर्गुण निराकार कहा, यानी कि जो सारे गुणों से परे है।
निराकार कहा, जिसकी कोई आकृति नहीं होती, जिसका ना कोई रंग होता है ना रूप होता है, उसको क्या बोलते हैं? सत्य। अब मैं जैसे आपके मन में मैं कहूँ आपको एक गिलास, तो आपको गिलास की छवि आ जाएगी। मैं कहूँ सत्य, तो सत्य बोलने पे क्या छवि आ रही है? कुछ भी इमेज क्रिएट नहीं हो रही ना दिमाग में। तो ये है सत्य। सत्य का कोई गुण नहीं होता, लेकिन चूँकि हमने आत्मा के बारे में बहुत कुछ ऐसा जान लिया है बाबाओं से, स्वयं को धार्मिक गुरु कहने वाले लोगों से, कि हम आत्मा का जो शुद्धतम अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, उससे बहुत दूर आ गए हैं। आत्मा के नाम पे इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी फिल्में, इतना सारा कंटेंट क्यों है? क्योंकि हमने आत्मा को समझा नहीं। आत्मा माने अगर सत्य है, तो सत्य की कोई क्या कहानी हो सकती है ना? इंसान की कहानियाँ होती हैं, मन की कहानियाँ होती हैं। भाई मन डरता है, इसकी कहानियाँ हो सकती है। सच्चाई तो अपने आप में अजय है, अमर है, उसको कौन मिटा सकता है ना? तो ये है, तो आत्मा का कोई गुण नहीं हो सकता, सत्य का कोई गुण नहीं हो सकता, सीधी बात ये है। तो अभी भी मन में कोई सवाल है आत्मा के विषय पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। आचार्य प्रशांत द्वारा आत्मा के विषय पर लिखी यह पुस्तक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसके बाद भी अगर लगता है अभी भी कोई मन में सवाल है आत्मा के बारे में, कि आत्मा ऐसी है वैसी है, कई तरह की कोई ज्ञान, कोई मान्यता, कोई बात दिल से उतर नहीं रही है, मन में से जा नहीं रही है, तो बेझिझक कमेंट में अपने सवालों को पूछ सकते हैं, जिस आत्मा के विषय पर डिस्कशन कर सकते हैं। आपका स्वागत है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद अगर लगता है वीडियो में कोई दम है, सार्थकता है, सच्चाई है, तो इसको शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।